अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। माशाल्लाह ये मेरे मक्का की जर्नी है। जब मैं उम्रे पर गया था, सफ़ा मरवा पर बैठा हुआ हूँ मैं, और ये माशाल्लाह हरम के बाहर सहन वाला हिस्सा है। बाहर की तरफ यहाँ से इंटर हुए थे हम, सफ़ा मरवा की तरफ गए थे। ये बाहर का सहन है, बाहर का हिस्सा है हरम का, मक्कातुल मुकर्रमा में, मस्जिद अल हराम में। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र है। ये कोविड-19 से पहले मैं गया था, जब ये कोरोना वरोना नहीं आया था, उससे पहले की ये मेरी वीडियो है। ये व्लॉग बना के मैंने रखा था। माशाल्लाह देखें, अब ये वहाँ से इंटर हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना भीड़ है, कितना रश है बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए। कोविड-19 से पहले की ये वीडियो है। माशाल्लाह देखें किस तरह रश और भीड़ होती थी पहले। अब तो ऐसा नहीं है। जब से कोरोना हुआ है, कुछ काफ़ी टाइम तो उमरा ही बंद कर दिया था, कोई जा ही नहीं रहा था हरम, मक्का मदीना कोई भी नहीं जा रहा था। तो अब तो पहले वाली सिचुएशन नहीं है। पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं होता था। अब तो सोशल डिस्टेंस के साथ ही आप तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा पे आप सही के लिए चक्कर लगाते हैं। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा मंज़र है, सुभान अल्लाह। ये मक्का टावर है। रात का टाइम था जब हम तवाफ़ के लिए गए थे। तो सबसे पहले वो उम्रा करने के लिए सबसे पहले तो लाजमी सी बात है, एहराम बांधना है, नियत करनी है आपको उम्रे की। उसके बाद मिकात पे एहराम बांध के आपने रवाना होना है। ये बाहर का हिस्सा है। बाहर ग्राउंड में कबूतर होते हैं। जो लोग भी उम्रे के लिए आते हैं माशाल्लाह, वो अपने उम्रा करके फिर जब बाहर निकलते हैं तो कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं। काफ़ी सारे कबूतर होते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने अपने हिसाब से जिसको जितना बेहतर लगता है वो कबूतरों को दाना डालते हैं। यहाँ से वहाँ बैठे होते हैं लोग, दाना वगैरह बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं। ये सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, मरवा की पहाड़ी है। जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद आप सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर आते हैं, मरवा से स्टार्ट होता है। मरवा, सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं। मरवा से स्टार्ट होता है और सफ़ा की पहाड़ी से स्टार्ट करते हैं आप, और मरवा की पहाड़ी पर एक चक्कर आपका कंप्लीट होता है। फिर मरवा से सफ़ा पर, फिर सफ़ा से मरवा तक। इसी तरह आपने 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं और आपके मरवा पर आके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। और वहीं पास ही आपने बैठ के नफिल अदा करने, शुक्राने के दुआ करनी है अल्लाह से। और दुआ करने के बाद आपने फिर सर मुंडवाना है। उसके बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। ये मरवा की पहाड़ी पर हम लोग बैठे हुए थे। उम्रा करने के बाद की ये वीडियो शूट की थी हमने। उम्रा कर लिया था मैंने। उम्रा वगैरह करके एहराम उतार के गुस्ल करके फिर हम लोग आए थे सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर और बैठे थे, नफिल अदा किए थे, दुआएं मांगी थी और अंदर तवाफ़ काबा भी किया था। आप नफली तवाफ़ भी कर सकते हैं उम्रा करने के बाद। आप जब कैजुअल ड्रेस में आते हैं तो आप कैजुअल ड्रेस में नफली तवाफ़ भी कर सकते हैं। उम्रे के लिए तो आपको उम्रे में तवाफ़ करना होता है। सबसे पहले तो आपको बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाने उम्रा करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बैतुल्लाह के ही चक्कर लगाने, 7 चक्कर लगाने के बाद बैतुल्लाह, वहाँ पे एक ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट से लगी होती है साइड में ऊपर की तरफ, वहाँ से आपका चक्कर स्टार्ट होता है और वहीं पर ही आपका चक्कर ख़त्म होता है। इसी तरह करके आपने 7 चक्कर लगाने हैं और कोशिश करनी है अगर मौका मिले तो हज अस्वद का बोसा भी लें, और अगर ज़्यादा रश हो, बोसा ना ले सकें तो दूर से इशारा करके भी आप अल्लाह अकबर कर सकते हैं। दूर से भी आप बोसा ले सकते हैं हाथ का इशारा दे के। तो जब आपने बैतुल्लाह के पास आपने 7 चक्कर कंप्लीट कर लेने हैं
तो उसके बाद आपने वहीं पास ही करीब बैठ के आपने नफिल अदा करने हैं, शुक्राने के 2 नफिल पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपने सफ़ा और मरवा की पहाड़ी पर जाना है, जहाँ आपने और फिर 7 चक्कर लगाने हैं। सबसे पहले बैतुल्लाह के राउंड आपने 7 चक्कर लगाने हैं और उसके बाद आपने फिर सफ़ा और मरवा की पहाड़ी पर जाना है और वहाँ पे आपने 7 चक्कर लगाने हैं। और उसके बाद आपने वहीं पे मरवा पे बैठ के नफिल अदा करने हैं, दुआ करनी है और उसके बाद आपने जाके फिर टेंट करवानी है, सर मुंडवाना है। सर मुंडवाने के बाद फिर आप अपना एहराम उतार के आप अपने कोई भी नॉर्मल जो कैजुअल आपका सूट है, कमीज शलवार हो या पैंट शर्ट हो, जो भी हो आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप हरम दोबारा आ सकते हैं ज़ियारत के लिए, नफिल तवाफ़ के लिए, नमाज के लिए, जब भी आपका मन चाहे आप आ सकते हैं। तो माशाल्लाह ये अल्लाह पाक से दुआ है, ये अल्लाह पाक ये सादत हर मुसलमान को नसीब करे, उम्रे की सादत, हज की सादत, मक्का और मुकरमा एंड मदीना आने की सादत अल्लाह पाक सबको दे। बहुत ही दिल को सुकून मिलता है जब आप फर्स्ट टाइम मक्का में आते हैं, एंट्री करते हैं और सबसे पहली आपकी नज़र पड़ती है बैतुल्लाह पर, तो वो तो मंज़र ही माशाल्लाह कुछ और होता है। उस टाइम आप कोई भी दुआ करें, अल्लाह से आपको दुआएं करनी चाहिए, वो कबूलियत का टाइम होता है। कहते हैं कि जो भी इंसान, कोई भी मर्द या औरत जब भी फ़र्स्ट टाइम आती है उम्रे के लिए, हज के लिए मक्का मदीना आती है और सबसे पहले जब आपकी नज़र बैतुल्लाह पर पड़ती है, आपके मन में जो भी दुआ हो तो वो अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। आपको बहुत दुआएं मांगनी चाहिए, उस वक्त काफ़ी कबूलियत का टाइम होता है। वैसे तो माशाल्लाह आप जब हरम में आ जाते हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं और उम्रा करते हैं, हज करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह पाक सबकी दुआएं और सबकी ख्वाहिशात और जो भी नेक मुरादें इंसान लेकर आता है, अल्लाह पाक सबकी कबूल फरमाए। ये मरवा की पहाड़ी का मंज़र है माशाल्लाह। देखें कितना पहले रश होता था जब लोग उम्रे के लिए आते थे, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो नॉर्मल हालात हैं।